यानी कि माजी और मुस्तकबिल को एक साथ इकट्ठे पेश करना, जिस पर अकादमी अदबियात पाकिस्तान इस्लामाबाद इस बात की मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने माजी और हाल और मुस्तकबिल दोनों को, तीनों को इकट्ठा किया और हमारे सामने पेश किया। बहुत शुक्रिया। सारिया हम हक विची सोया हम तम, हक विची सोया हम तम। उठ नबेड़ो अपनो कम, उठ नबेड़ो अपनो कम। लम बख्या तै लगा डम, लम बख्या तै लगा डम। ललकर मार के उठो रे, ललकर मार के उठो रे, करो काज सब उठो रे, लहू को बालो मुठो रे, लहू को नूर ना तू वाली है, ऐदर ना तू वाली है, बदर ना तू वाली है, हर बूटा हर डाली है तुम, अल्लाह है तू वाली है तुम। एक आखिरी गड्डी आई है लैनो लैन मियां, गड्डी आई है लैनो लैन मियां, विच बैठे हसन हुसैन मियां, गड्डी आई है लैनो लैन मियां, विच बैठे हसन हुसैन मियां, ओ करने नहीं उचे बयान मियां, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। गड्डी आई आ तूड़ो तूड़ मियां, गड्डी आई आ तूड़ो तूड़ मियां, विच बैठे नी पाक रसूल मियां, गड्डी आई आ तूड़ो तूड़ मियां, विच बैठे नी पाक रसूल मियां, ओ करने नी उचे बयान मियां, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत शुक्र है कि ताको सराय की समझ आनी पे मैं कोई गाल दी खुशी है बस एक भी ताको लिखे सा सुने सा लिखे सा ये करवा दी पईया कि असा अपने बचपन में मेरे को ये लगता है कि जेले रखी गई है ना बहुत सारे लोग अपने आप ना लिखे मतलब मेरे को चले मैं उसके चले लोग कहानियां पढ़े मैं शायद मुंडू तो क्योंकि मैं मीडिया दी जर्नलिस्ट हां मैं ना पढ़ी हूं सब पर जिन्हें मैं पढ़े मेरे अखी दे अगों और मेरे जहन विच मेरा वो पूरा बचपन खेलदा होया वो खेला आ गए वट करोड़ा ही खेल होंदी गई उनदे च डाढा ही बेनल बाल खेडदे आसे कुटेंदे आसे इन्हें सारे सराइटी विच बशीर जामी नो लोग कहानियां लिखन दिलशाद कलांचवी वो भी बालां दे बारे च लिखन मुसरत कलांचवी एक बड़ा नाम है उन्होंने कई कहानियां रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के बालां दे प्रोग्राम किए और ये वक्त भी सराइटी कहानियां लिखते पे पर जेडी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है एक है कि इनका काम डॉक्टर हमीद उल्फत मलगानी ने कंपाइलेशन की थी पर इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उनका बुनियादी मकसद ये होता है कि बच्चा जो है उसका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाए और उसकी ज़बान जो है वो रवान हो जाए। तो ये एक इनको गीत है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे गो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे गो, 80 90 पूरा 100, 100 कलोटा तितर मोटा, 100 कलोटा तितर मोटा, तितरे दी रवाही, उत्तों आ गया सिपाही, तितरे दी रवाही उत्तों आ गया सिपाही, सिपाही मारा तीर, सिपाही मारा तीर, कोई रांझा कोई हीर, सिपाही मारा तीर, कोई रांझा कोई हीर, उठी बकरी फुटे कन, उठी बकरी फुटे कन, बागे बिच खलोती जंज, उठी बकरी फुटे कन, बागे बिच खलोती जंज, जंजू पूछा राह, चोटी फिरू भाई तड़िया रोटी, आए हुए घूम गई माड़ी बोटी। की तरफ से पहाड़ में होते हैं जो भी पहाड़ है हमारे कश्मीर के स्वाद के बरी के। फिर आगे हम देखते हैं कि जब मौसम आते हैं तो पहाड़ के लोगों पर जिस तरह मेरे फजल दोस्त ने पहले बात की कि मौसम बड़े असरअंदाज होते हैं आने जाने के लिए, सफ़र करने के लिए, रोजी रोज़गार के लिए, खौफ के हवाले से।
तो जब ये आजकल का जो मौसम है, इसको हम अस्सा कता कहते हैं, कटाई का मौसम, इसमें फसल जब पक जाती है मकई की, इस ज़माने में ये सेब और इस तरह के जंगली जानवर उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, तो कुड़की लगाई जाती थी खेतों के किनारे पे। इस तरह बाढ़ लगाकर एक जगह जो तंग रास्ता होता था उस पर कुड़की शिकंजे को कहते हैं, जैसे हमने जो ट्रैप है, शिकंजा है, इस तरह जम उसको वो लगाई जाती थी। तो वो चूँकि पूरे गांव में एक दो बंदों के पास लोहे का शिकंजा होता था, तो बड़ा मजबूती से सेब वगैरह या गिदड़ वगैरह उसके आ जाते थे, पाँव वो पकड़े जाते थे, आगे नहीं जा सकते थे। तो लोग एक दूसरे से मांग कर ले जाते थे। एक बंदा मांग कर ले गया, उसने नहीं दिया, जिसे मांग कर ले गया था वो शायद था, उसने उसकी हज ली। मैं बच्चों से बहुत खुश होता हूँ। मेरे से पोते पोतियाँ दोते दोतियाँ सारे मेरे पसंदीदा अफराद हैं घर के। तो ये भी मेरा घर वसी हो गया, मैं खुश हूँ। मैं चूँकि शायर हूँ तो अपनी बात काम करूँगा बच्चों के लिए। आंगन में उतरे सितारे, ये बच्चे हमारे, उनको देख देख जीते हैं सारे। आंगन में उतरे सितारे, ये बच्चे हमारे, उन्हें देख देख जीते हैं सारे। ये खिलौने ये रंग और ये कागज़ कलम उनके हाथों बिखरते बिगड़ते हुए, आज का दिन गया और कल आएगा, देख मेरा बनते संवरते हुए, कैसे बदलेंगे सारे नज़ारे ये बच्चे हमारे, देख देख। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बच्चों आपकी पार्टिसिपेशन का, मुझे अच्छा लगा। आप सब लोगों ने इतने गौर से सुना सब कुछ और उस पर रिस्पॉन्स भी किया, ये सबसे अच्छी बात है कि आपकी समझ में आई। और जो समझाने वाला था उसको भी खुशी हुई कि मैंने जो बात पहुँचा दी। खास तौर पर सानिया की बातें और इस्माइल साहब की बातें बहुत कीमती थी, इन सबको याद रखकर आपके काम आए। बहुत शुक्रिया।